जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पिल गैदरिंग का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहां पे हुन जुजुई, जियाओयान, एल्डर वान हुई और एल्डर शेन नोंग एक दूसरे के साथ अब कॉम्पिटिट करने वाले थे पिल को रिफाइन करने के लिए। और जो भी इनमें से जीतेगा वो वर्ल्ड का नंबर 1 एल्केमिस्ट कहलाएगा। इस नॉवल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन भाइयों ने मेरा अब तक यहाँ तक साथ दिया है उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अरीना के अंदर हुन जुजुई को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने एल्डर वान हुई को देख करके कहता है कि मैं इस दुनिया का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एल्केमिस्ट बनने का टाइटल जीत कर ही रहूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकालता है और वहां पे अपनी एल्केमी को करना स्टार्ट कर देता है। उसे देख कर एल्डर शेन नोंग कहते हैं कि डिवोरिंग फ्लेम, हुन जुजी के हाथ में आखिर ये लगी कैसे। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि हुन जुजुई, क्या ये भी एक हेवनली फ्लेम है? आखिर हुन क्लैन के पास इतनी सारी डिवोरिंग हेवनली फ्लेम आ कहां से रही है? तभी हुन जुजुई कहता है कि कितनी छोटी सोच है तुम्हारी जियाओयान, ये कोई ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम नहीं है, ये सबसे प्रीशियस हेवनली फ्लेम है। इसकी पावर बिल्कुल यंग डिवोरिंग फ्लेम के बराबर है। इस बात को सुन के जियाओयान मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा है क्या? तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें भी एक असली प्रीशियस हेवनली फ्लेम को दिखाता हूँ, जरा अपनी आंखों को खोल करके मेरी तरफ देखना। अब यहाँ पे हुन जुजुई को ये तो पता होता है कि जियाओयान के पास प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम है, मगर उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी फ्लेम एक लाइफ स्पिरिट फ्लेम में कन्वर्ट हो चुकी है। मगर तभी हम वहां पे जियाओयान को देखते हैं, जो कि तुरंत अपनी प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है। उसे देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स वहां पे दंग हो जाते हैं और वहीं पे जियाओई अपने नटखट अंदाज में सबके दिल को जीत रही थी। तभी वहां पे याओ लिंगर कहती है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम ने खुद को लाइफ स्पिरिट फ्लेम में कन्वर्ट कर लिया है, यकीनन ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि ये मेडिसिनल सेरेमनी है हुन जुजुई, यहाँ हेवनली फ्लेम की नहीं पिल्स रिफाइन करने की कंपटीशन हो रही है। इस बात को सुनकर के एल्डर शेंग नोंग हंसते हुए अपनी पावर को अनलेश करते हैं और वहां पे अपने अर्थ सीड फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि लगता है यंगेस्टर हार से डर गए हैं। अब यहाँ पे एल्डर शेंग नोंग की हेवनली फ्लेम को देख करके याओतियान कहता है कि क्या ये वही हेवनली फ्लेम है जो हर्ब और प्लांट को जन्म देती है? अर्थ सीड फ्लेम तब तक पैदा होती रहेगी जब तक सीड मौजूद है, लेकिन इतनी रेयर हेवनली फ्लेम बिना किस्मत के कभी किसी को हासिल नहीं होती है। तभी वहां पे याओतियान का ब्रदर याओ जी कहता है कि ब्रदर जरा सामने तो देखो, एल्डर वान हुई की हेवनली फ्लेम है, उन्होंने अभी अभी उसे समन किया है। तुम्हें पता है उसका जन्म एंडलेस अबास के बेहद ठंडे एक्सट्रीम यिन लैंड में हुआ था। 9 हेवनली विंड फ्लेम इसका नाम है, जो हेवनली फ्लेम लिस्ट में रैंक 10 पे आती है। तभी वहां पे हुन जुजुई उन सारी ही हेवनली फ्लेम को देख के कहता है कि ये सारी ही हेवनली फ्लेम मेरे लिए बहुत ही टेस्टी हैं, इन्हें खा करके डिवोर करके मुझे मजा आ जाएगा। और तभी वहां पे जियाओयान लिटिल जियाओई को आगे बढ़ने के लिए बोलता है और कई सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके उन्हें एक ही बार में रिफाइन करने लगता है। इसे देख करके याओ क्लैन के एल्डर्स कहते हैं कि जियाओयान एक साथ हजारों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना चाहता है। ये बहुत मुश्किल काम है, हर इंग्रेडिएंट्स का रिफाइनिंग टाइम और हीट अलग होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियाओई अभी भी लगातार कई सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर डिवोर करके उन्हें मेल्ट कर रही होती है। तभी वहां पे याओतियान जियाओयान को देख के कहता है कि कुछ देर पहले तक हम दोनों बराबर थे, लेकिन अब जियाओयान सीधा एल्डर वान हुई के लेवल पर उनके साथ कॉम्पिटिट कर रहा है। तभी वहां पे याओतियान की एक सपोर्टर कहती है कि ब्रदर याओतियान, आप भी कम नहीं हैं, आपने सिर्फ यंग जनरेशन कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस ही नहीं जीता, बल्कि आपने 9 कलर पिल लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट किया है। तभी याओ लिंगर कहती है कि अब हम जियाओयान के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। लीडर याओदान ने कहा था कि मेरी सोल ऑर्डिनरी लोगों से अलग पैदा हुई है।
अगर मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो शायद मैं लेजेंडरी दाओ क्यूआई स्टेट में कदम रख सकती हूँ। लेकिन जियाओयान की सोल पावर मुझसे बहुत आगे निकल चुकी है। वो परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुँच गया है। हमारे और उसके बीच का डिफरेंट अब आसमान और जमीन जैसा हो चुका है। उस तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे याओ लिंगर की बात को सुनकर के याओतियान काफी गुस्सा होता है। उसे ये बात हजम नहीं होती है। तभी वहां पे हम लीडर याओदान को देखते हैं, जो कि आसमान में देखते हुए कहते हैं कि हवा में एनर्जी कुछ अजीब लग रही है और ये एनर्जी बेचैन भी है और किसी ने इसे कैद भी कर रखा है। तभी वहां पे हम टीचर याओ चैन को देखते हैं, जो कि हुन जूजी को देख के कहते हैं कि आखिर ये हुन जूजी करना क्या चाहता है। तभी वहां पे हुन जूजी, जो कि अपने पिल को रिफाइन कर रहा था, वो कहता है कि दुनिया की सारी पावर मेरे अंदर समा जाए और आसमान और जमीन की एनर्जी सब मेरे फर्नेस में एब्सॉर्ब हो जाए। तभी वहां पे याओ क्लैन के एल्डर इस चीज को देख के कहते हैं कि हुन जूजी नेचुरल एनर्जी को गैदर करके पिल रिफाइन कर रहा है। तभी वहां पे लीडर याओदान कहते हैं कि ये टेक्निक हुन जूजी एक टायर 9 मिस्टीरियस पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पे एल्डर वान हुई हुन जूजुई को देख के कहते हैं कि मैं सोल क्लैन को इस सेरेमनी का हीरो नहीं बनने दूंगा। तभी वहां पे एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम सब साथ मिलकर करते हैं। जियाओयान, क्या तुम में हिम्मत है हमारा साथ देने के लिए यहाँ पे टायर 9 मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने में? तभी जियाओयान कहता है कि मैं आखिरी तक आप सबका साथ दूंगा सीनियर। तभी वहां पे याओ क्लैन के एल्डर्स इन सब चीजों को देख के कहते हैं कि ये चारों एक ही वक्त पर लेजेंडरी टायर 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे हैं। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है कि मेरी बॉडी की दाओ क्यूआई पावर सब छीन ली गई है, यहाँ तक कि धरती की स्पिरिचुअल एनर्जी भी एब्सॉर्ब हो गई है। हमारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, हमारे पिल्स, सब कुछ इन लोगों की तरफ खींचे जा रहे हैं। तभी उनमें से एक एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि फॉर्मेशन जल्दी से एक्टिवेट करो, जल्दी से सबसे प्रीशियस मेडिसिनल फील्ड पर आइसोलेशन फॉर्मेशन लगा दो। अभी वहां पे याओ क्लैन का एक एल्डर कहता है कि प्राचीन समय से जब भी कोई टायर 9 मिस्टीरियस पिल जन्म लेती है, हजारों माइल्स तक की जमीन बंजर हो जाती है। ये चारों मिलकर हेवन एंड अर्थ की सारी एनर्जी लूटने वाले हैं। मुझे डर है कि यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो। और तभी 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि 10,000 माइल्स के अंदर की हेवन एंड अर्थ की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब हो चुकी है और हमने यहाँ पे अपनी दाओ क्यूआई पावर का भी इस्तेमाल कर लिया है, मगर फिर भी ये एनर्जी काफ़ी नहीं है इस पिल को रिफाइन करने के लिए। तभी वहाँ पे जियाओयान भी बोलता है काफ़ी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एनर्जी बहुत कम है। तभी वहाँ पे एल्डर शेन नोंग कहते हैं कि डैम इट, मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पे हुन जूजुई हंसते हुए कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम लोगों के पिल इम्बरू को अब डिवोर कर जाऊं। ये कहने के साथ वो अपनी डिवोरिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके एल्डर वान हुई और एल्डर शेंग नांग की पिल के ऊपर टैग करके उन्हें डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। अब तो यहाँ पे फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी वहां पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि हुन जूजुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मेहनत को चुराने की? तभी हुन जूजुई कहता है कि कोई नहीं, अब वक्त आ गया है कि मेरी डिवोरिंग फ्लेम एक जबरदस्त दावत करे। ये कहने के साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे यहाँ पे लग रहा था कि वो यहाँ पे मौजूद सबका बाप है। मगर तभी वहां पे जियाओयान जियाओई से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ और हुन जूजी को सबक सिखाओ। वहीं पे जियाओई जाकर के हुन जूजुई की डिवोरिंग फ्लेम को एक ही बार में डिवोर करना स्टार्ट कर देती है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि हुन जूजुई, सबसे पहले मैं तुम्हारी हेवनली फ्लेम की एनर्जी ही ले लेता हूँ और हाँ, बाद में तुम मुझे थैंक यू भूल सकते हो। तभी वहां पे हुन जूजुई चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मगर तभी वो देखता है कि जियाओई उसके ही पिल इम्बरो को उठा करके
लेके भागते हुए जियाओयान के पास आने लगती है, जहाँ पे हुन सुजुई चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी पिल, जियाओयान कमबख्त, उसे छोड़ दो। मगर तभी जियाओयान कहता है कि चल बेटा यहाँ से पतली गली नाप के निकल ले। तभी जियाओयान कहता है कि फाइनली उस हुन सुजुई की पिल इम्ब्रो मुझे मिल चुकी है। तभी जियाओयान जियाओई से कहता है कि लिटिल जियाओई, लगता है तुम एक रात के लिए भी अपना बदला रोकना नहीं चाहती हो। भी वहां पे जियाओई हामी भरती है और मुस्कुराने लगती है। तभी हुन सुजुई अपनी पावर को अनलेश करके सीधे ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। इस चीज को देख के एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी एनर्जी इतनी पसंद है तो लो और ज्यादा एनर्जी ले लो मेरी। ये कहने के साथ वो हुन सुजुई को रोकने लगते हैं। वहीं पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि मैं भी इसमें आप लोग का साथ दूंगा। मगर तभी वहां पे हुन सुजुई चिल्लाते हुए कहता है कि एल्डर वान हुई, क्या याओ क्लैन भी हुन क्लैन का दुश्मन बनना चाहता है? तभी एल्डर वान हुई कहते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग का सपोर्ट है, मेरा याओ क्लैन तुमसे नहीं डरता है। तभी हुन सुजुई कहता है कि अपनी औकात से ज्यादा सोचने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। मगर वहीं पे जियायान इस चीज को देख के कहता है कि मैं इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। इन दोनों सीनियर्स ने मेरे लिए वक्त खरीद लिया है। अब मुझे सबसे पहले हुन सुजुई की इम्ब्रो पिल की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करना होगा। जियाओई ठीक ऐसा ही करती है। तभी जियाओयान कहता है कि लिटिल जियाओई, जल्दी करो, जल्दी से सारी प्यूरिफाइड एनर्जी को मेरे फर्नेस के अंदर भेजो। जियाओई ठीक ऐसा ही करती है। इस चीज को देख करके हुन सुजुई पगला जाता है और अपनी पावर को अनलिश करके सीधा जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। मगर तभी वहां पे बीच में याओदान आते हैं और अपनी पावर को अनलिश करके एक ही बार में हुन सुजुई को सप्रेस करके कहते हैं कि ये पिल रिफाइनिंग कंपटीशन है, तुमने जैसा किया वैसा भरा, चुपचाप अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ, वरना तुम मुझे मजबूर करोगे एक्शन लेने पे। इस बात को सुनकर के हुन सुजुई अपनी जगह पे जाके अच्छे बच्चों की तरह खड़ा हो जाता है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि अभी भी काफी नहीं है, मुझे और एनर्जी चाहिए इस टायर 9 मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने के लिए, इसे जन्म देने के लिए। तभी वहां पे एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि जियाओयान, मेरी जिंदगी की बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी आंखों से टायर 9 मिस्टीरियस पिल का जन्म देखना। जियाओयान, मेरे एम्ब्रो पिल को हुन सुजुई ने बर्बाद कर दिया है, इसलिए मेरी सारी एनर्जी तुम ले लो, आओ लड़के। तभी वहां पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि अगर बात ऐसी है तो जियाओयान, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि थैंक यू सीनियर्स, मैं आप दोनों की उम्मीदों पर जरूर खड़ा उतरूंगा। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पिल को रिफाइन करने लगता है। तभी वहां पे याओ क्लैन के एल्डर्स आसमान में गरजती बिजली को देख के कहते हैं कि पिल लाइटनिंग, इतनी सारी ब्लैक डीमन लाइटनिंग, कितना खौफनाक प्रेशर है। भी वहां पे लीडर याओदान कहते हैं कि जरा आसमान तो देखो, आसमान से तो पिल की बारिश हो रही है। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि टायर 9 मिस्टीरियस पिल बाहर आने वाली है, मुझे सिर्फ 40% यकीन था कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम चारों की पिल रिफाइनिंग एक दूसरे के साथ रिसोनेट करेंगी और गलती से ही सही हम सच में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी है। तभी वहां पे एल्डर याओदान कहते हैं कि ये ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। जियाओयान को टायर 9 मिस्टीरियस पिल लाइटनिंग ट्राइबल्यूशन का सामना अकेले ही करना होगा। तभी वहां पे एल्डर शेंग नोंग कहते हैं कि क्या जबरदस्त थंडर बोल्ट है, मजा आ गया लड़के। तभी वहां पे याओ क्लैन के एल्डर्स कहते हैं कि इस लाइटनिंग का सिर्फ एक ही स्ट्राइक हम सबको मारने के लिए काफी है। तभी वहां पे एल्डर वान हुई कहते हैं कि जियाओयान, लाइटनिंग ट्राइबल्यूशन सबसे बड़ी मुश्किल है, क्या तुम वाकई इसे झेल पाओगे? ये कहने के साथ वो जियाओयान को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। जियाओयान यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है। तभी वहां पे टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, लाइटनिंग को यूज करके पिल को टेम्पर करो, लाइटनिंग ट्राइबल्यूशन की ताकत से पिल एग को तोड़ दो। इस बात को सुनकर के जियाओयान ठीक ऐसा ही करता है। तभी वहां पे सभी लोग कहते हैं कि सक्सेस या फेलियर सब कुछ इसी एक पल पर डिपेंड करता है।
आसमान से अनगिनत ब्लैक डीमन लाइटनिंग कर रही थी। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये नॉवल वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। और किस सिटी से आप इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस नॉवल वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा और वीडियो को हाइप करके ज़रूर जाइएगा। आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तभी हम यहाँ पे वीडियो बना पाएंगे, वरना हमारे वीडियो बनाने का सच में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आपको ये एडिटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।